नमस्कार दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे 3.2 एक्सरसाइज का 4th नंबर क्वेश्चन। इससे पहले हम पिछले लेक्चर में बाकी सारे क्वेश्चन कर चुके हैं और आज इस लेक्चर में हम आगे क्वेश्चन क्रम में बढ़ेंगे। ठीक है, तो आज एक्सरसाइज 3.2 4th नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, रैखिक समीकरण के कौन से युग्म संगत असंगत हैं, यदि संगत हैं तो उनका ग्राफ खींचिए और ये भी बताइए कि लाइनें कैसी हैं, संगत हैं या फिर असंगत है। तो दो इक्वेशन दिए गए हुए हैं, x प्लस वाई पहले क्वेश्चन में, x प्लस वाई इक्वल टू 5, 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। तो यहाँ से देखते हैं हम किस प्रकार से हम इसके पॉइंट निकालेंगे और किस प्रकार से हम इसको देखेंगे कि संगत है या असंगत। तो पहले यही चेक कर लेते हैं ये लाइन संगत है या असंगत, यानी ये लाइन कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर हम मिलाएंगे, कंपेयरिंग कराएंगे किससे, यहाँ पर a1 अपान a2 पहले निकालेंगे। तो a1 अपान a2 क्या है, 1/2, क्योंकि इसके गुणांक में कुछ नहीं तो समझ लेते हैं 1 है। ठीक है, यहाँ पे इसके गुणांक में यानी कोएफिशिएंट में 2 है तो 2 का रख लिया। उसके बाद देखेंगे b1 अपान b2 क्या है, 1/2 है। फिर c1 अपान c2 क्या है, 1/2 है। तो तीनों के क्रम सेम आया, तीनों के रेशियो सेम आया, तो कौन सी कंडीशन फॉलो हुई, यानी कि ये शर्त फॉलो कर रहा है a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 बराबर c1 अपान c2। और ये किस की कंडीशन है, अतः ये क्या है, ये आपकी संपाती रेखा की शर्त है ना। तो यहाँ पर ये रेखाएं क्या हैं, संपाती रेखाएं हैं। संपाती मतलब कोइंसिडेंट लाइंस हैं, संपाती रेखाएं हैं। अतः ये क्या होंगी, अतः ये संगत होंगी। क्या होंगी, संगत होंगी। अतः ये लाइंस कैसी होंगी, ये संगत हो जाएंगी। ठीक, क्योंकि ये संपाती रेखाएं संगत होती हैं। अब इनका ग्राफ ड्रॉ करने की बात आती है, तो इनके ग्राफ में हमें पॉइंट चाहिए पहले। तो पॉइंट लिख लेते हैं। कैसे पॉइंट, यहाँ पर हम यहाँ पर देखा जाए तो एक ही इक्वेशन दोनों की है। अगर यहाँ से 2 से डिवाइड कर दिया जाए इस इक्वेशन में 2x प्लस 2y इक्वल टू 10, 2 से डिवाइड कर दे तब भी ये ही इक्वेशन आएगी x प्लस वाई इक्वल टू 5। तो दोनों इक्वेशन सेम है, 1 और 2 दोनों इक्वेशन क्या है, सेम है। तो यानी दोनों के पॉइंट भी सेम ही आएंगे। तो हम कह सकते हैं कि एक के पॉइंट निकाल लेते हैं, बाकी आप चाहें तो आप दोनों के निकाल सकते हैं, दोनों के पॉइंट सेम आएंगे। तो यहाँ पर x और y देखते हैं, x कामा y हो जाएगा। अगर हम x को 0 ले रहे हैं तो y 5 आ रहा है, अगर हम y को 0 ले रहे हैं तो x 5 आ रहा है। तो यहाँ पर पॉइंट आ गए 0,5, यहाँ पे 5,0। 2 पॉइंट्स मिल गए, इसी का ग्राफ बनाना है। तो हम ऐसे करेंगे, ग्राफ खींचेंगे, x एक्सिस और ये y एक्सिस, यहाँ पर y डैश, यहाँ पर f डैश। यहाँ पे ओरिजिन पॉइंट 0,0 होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे आप कट लगा लीजिएगा। सेम डिस्टेंस पर होने चाहिए, तभी आपका ग्राफ सही बनेगा। आप चाहे तो स्केल से ड्रॉ कर सकते हैं या फिर एक ग्राफ पेपर आता है वो खरीद सकते हैं, उसमें बनाएं। तो यहाँ पर पहला पॉइंट है 0,5। पॉइंट कैसे रखते हैं ये भी ध्यान दीजिएगा। जो पहली वैल्यू होती है वो x होती है, दूसरी वैल्यू y होती है। तो x पे 0, इसका मतलब 0 यहाँ पे है, x पे 0 है तो 0 पे, y पे कितना चलना, 5, 1 2 3 4 5 प्लस का है तो इसलिए ऊपर बढ़े, माइनस होता तो नीचे जाते। तो यहाँ पर 0,5 की वैल्यू आ गई। ठीक, उसके बाद पॉइंट 5,0, 5 यानी x की पावर, x कितना है, 5 है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 यहाँ पे ले लेंगे और ये y पे 0 है तो 5,0 हो गया। ये पॉइंट और ये पॉइंट आपको मिला देना है, ऐसे मिलाएंगे तो सीधी रेखा आएगी ऐसे। और दूसरे इक्वेशन के भी पॉइंट हम निकालेंगे तो यही आएंगे। पॉइंट आप 2 के बजाय और 3 4 निकाल सकते हैं, 1 रख के देख लीजिए, कुछ पॉइंट आ जाएगा। ठीक, लेकिन वो जो भी पॉइंट आएंगे वो आएंगे इसी लाइन पर, इसी लाइन पर ही आएंगे, क्योंकि ये लाइन जो है वो ये लाइन किसकी है, x प्लस वाई इक्वल टू 5, इस इक्वेशन की लाइन है। जो भी पॉइंट्स आएंगे वो सब इसी लाइन पर ही पॉइंट आएंगे। ठीक है, यहाँ पर कोई पॉइंट आ सकता है,
यहाँ पर कोई पॉइंट आ सकता है, यहाँ पर आ सकता है। इस लाइन के बाहर पॉइंट नहीं जाएंगे, ठीक है। जो भी लाइन बनी है उसमें पॉइंट रखेंगे तो यही पॉइंट आएंगे। दोनों लाइन सेम है तो हमने एक ही टेबल से खींच लिया ग्राफ। अगर दूसरा टेबल बनाओगे तो वो भी ऐसा ही होगा, और दूसरा टेबल के पॉइंट रखोगे तो वो भी इसी लाइन पर ही आएंगे। आप चाहे तो ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। एक्स वाई के पॉइंट निकालिएगा, और चलिए हम बता ही देते हैं। जैसे x का मान 1 रख लिया जाए इस इक्वेशन में तो y का मान 4 आ जाएगा, ठीक है। और अगर y का मान यहाँ पे 2 रख लिया जाए तो यहाँ पर y का मान 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे पॉइंट कौन सा है, 1,4। तो 1, आप चाहे तो 0 सेम पॉइंट ले सकते हैं, चाहे तो अलग भी ले सकते हैं। 1,4, 1,4 कहाँ पे पॉइंट आएगा, देखिए ध्यान से। 1 यहाँ पर है, ठीक है। और कहाँ पे, यहाँ देखिए ये पॉइंट कौन सा है, 1,4। x की वैल्यू कितनी लेनी है, 1 लेनी है। y पे कितना चलना है, 4। तो हम देखेंगे ध्यान से, यहाँ से 1, 1, 2, 3 और ये 4। तो लगभग में यहाँ पे कह सकते हैं। अब हमारा ग्राफ की डिस्टेंस एकदम सेम नहीं है, इसलिए थोड़ा आगे पीछे हो सकता है। लेकिन ये ग्राफ जब बनेगा, आप ग्राफ पेपर बनाएंगे तो ये पॉइंट भी इसी लाइन पर ही आएंगे, ठीक है। आप ड्रॉ कर लीजिएगा ग्राफ। जो ग्राफ पेपर होगा तो उसमें एकदम एक्यूरेट वैल्यू होती है, हमने यहाँ पर अप्रॉक्सी मानना है, तो कुछ डिस्टेंस कम ज़्यादा हो सकती हैं, इस वजह से थोड़ा आगे पीछे पॉइंट हो सकता है। अन्यथा ये पॉइंट एकदम इसी लाइन पर ही आएगा, ठीक है। तो चलिए ये रेखाएं क्या हैं, संगत हो गई, ठीक है। और इनका ग्राफ भी हमने सीख लिया। आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। पॉइंट की कोई दिक्कत नहीं, पॉइंट आप सेम ले सकते हैं क्योंकि सेम लाइन थी, या फिर अलग भी लेंगे पॉइंट्स तो वो भी पॉइंट्स इसी ग्राफ पर ही आएंगे, ये बात याद रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन है x माइनस वाई इक्वल टू 8, और इक्वेशन है आपका 3x माइनस 3y इक्वल टू 16। यहाँ पर ऐसा दिया हुआ है आपको, तो यहाँ पर देखिएगा ध्यान से। फर्स्ट इक्वेशन है ये, सेकेंड इक्वेशन। तो पहले हम ये चेक कर लेते हैं कि ये लाइन कैसी है, प्रतिच्छेदित है, समांतर है या फिर संपाती है। तो ये चेक करने के लिए हमें इसके रेशियो देखना पड़ेगा। a1/a2 इक्वल टू 1/3, b1/b2 बराबर देखें तो क्या होगा, माइनस माइनस दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो 1/3 ही आएगा। c1/c2 देखा जाए तो 8/16 यानी कि 1/2 आएगा। तो यहाँ पर देखा आपने दो वैल्यू सेम है, तीसरी वैल्यू सेम नहीं है, तो हम कौन सी कंडीशन रख देंगे, a1/a2 बराबर है b1/b2 के, बराबर नहीं है c1/c2 के। अर्थात ये रेखाएं क्या होंगी, ये रेखाएं, ये किसकी कंडीशन है, समांतर रेखाओं की शर्त है। ये रेखाएं समांतर हैं, ये रेखाएं क्या हैं, समांतर हैं। अतः असंगत रेखाएं होंगी, क्यों, क्योंकि एक ही कंडीशन में रेखाएं असंगत होती हैं जब रेखाएं समांतर हो जाए, ठीक है। ये बात याद रखिएगा, बाकी दोनों कंडीशन में संगत होती हैं, यही इसी कंडीशन में असंगत होती हैं। तो इसमें कहीं रखा है यदि संगत हो तो ग्राफ खींचिए, अन्यथा ग्राफ नहीं खींचना है आपको। तो हमने दिखा दिया ये असंगत है, तो इसमें ग्राफ खींचने की जरूरत नहीं है। उसमें ही ग्राफ खींचेंगे जो लाइन संगत होगी, या तो संपाती आ जाए या प्रतिच्छेदित रेखाएं आ जाए, उसी में केवल ग्राफ खींचेंगे हम, ठीक है। इतनी बात समझिए। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ये आप कर लीजिएगा। दो क्वेश्चन आपके लिए दे रहे हैं होमवर्क में, ना आए तो हमें कमेंट करके बताएं, हम आपको वो भी क्वेश्चन बता देंगे। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। और 5th नंबर क्वेश्चन क्या है, ये देखिए इस बुक में लिखा हुआ है कि एक आयताकार बाग की लंबाई है, आयताकार बाग है, उसकी लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है, चौड़ाई से 4 अधिक है, तो उसकी डायमेंशंस बतानी है, उसकी लेंथ और ब्रेड्थ बतानी है कितनी होगी। तो मान लिया एक आयताकार बाग है ऐसा, ठीक है, ये आयताकार बाग है ABCD, इसकी जो लंबाई है, लेंथ है, ठीक है, माना हमने लेंथ को x मान लिया और चौड़ाई को y मान लिया,
x मीटर और y मीटर, ठीक है। तो जो लंबाई है वो y से 4 मीटर अधिक है, 4 मीटर अधिक है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, और इसका दिया है अर्ध परिमाप, क्या दिया है, अर्ध परिमाप यानी हाफ पेरीमीटर दिया गया है, अर्ध परिमाप 36 दिया गया है। हाफ पेरीमीटर क्या होता है, देखो फुल पेरीमीटर का सूत्र होता है 2 × L + B, लंबाई 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। तो हाफ करेंगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, लंबाई प्लस चौड़ाई, यही क्या है, हाफ पेरीमीटर का फार्मूला। तो इसमें लगाएंगे क्वेश्चन में, ध्यान दीजिएगा भी। तो माना यहाँ पे लिख लीजिएगा सॉल्यूशन में, माना बाग की लंबाई बराबर x मीटर, ठीक है। लेंथ ऑफ गार्डन इज x मीटर, यहाँ पर लिख लीजिएंगी। उसके बाद चौड़ाई, बाग की चौड़ाई क्या होगी, बाग की चौड़ाई जो होगी वो मान लेते हैं y मीटर, कितना मान लेते हैं, y मीटर। अब यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या कहा था कि इसका हाफ पेरीमीटर, अर्ध परिमाप जो है वो 36 है। तो अर्ध परिमाप का सूत्र क्या होगा, अर्ध परिमाप बराबर होता है लंबाई प्लस चौड़ाई, तो यहाँ पर क्या है, लंबाई को हम क्या लिख लेते हैं, x लिख लेते हैं, चौड़ाई को क्या लिख लेते हैं, y लिख लेते हैं, और इनका योग दिया है 36, अर्ध परिमाप 36 दिया है। तो इक्वेशन नंबर 1 हो गया है, ठीक, ये दिया है, गिवन है, तो यहाँ लिख सकते हैं, इधर लिख लीजिए दिया है, ठीक है, ये दिया हुआ है आपको। अब आगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रखा है कि लंबाई जो है चौड़ाई से 4 अधिक है। तो हम क्या कहेंगे कि लंबाई अगर x में से y घटा दी जाए, लंबाई में से चौड़ाई घटा दी जाए तो क्या बचेगा, हमारे पास 4 बचेगा, क्योंकि 4 अधिक थी। तो यहाँ पर इक्वेशन सेकेंड हो गया है। अब हमें फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड को सॉल्व करना है और x y के वैल्यू निकालनी है, इसकी डायमेंशन निकालनी, लंबाई और चौड़ाई क्या होगी। तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, हल करेंगे तो इसको जोड़ना पड़ेगा ताकि कट जाएं, जोड़ने पर, तो जोड़ेंगे तो क्या होगा, x + y = 36, x - y = 4, जोड़ेंगे तो निशान y कैंसिल हो जाएंगे प्लस माइनस के। अब उसके बाद यहाँ आएगा 2x, यहाँ आएगा 40, तो x बराबर 40 / 2, तो यहाँ काट देंगे 20 आ जाएगा, x बराबर 20 मीटर, यानी ये क्या आई है, ये आपकी आई है लंबाई। और चौड़ाई क्या थी, चौड़ाई इससे 4 कम थी, यानी लंबाई 4 अधिक थी, तो इसका मतलब चौड़ाई 4 कम होगी, तो चौड़ाई 16 हो जाएगी। यहाँ से भी निकाल सकते हैं कि y की वैल्यू बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, अगर हम 1 में रख देंगे तो क्या होगा, x + y = 36, तो x का मान है 20 + y बराबर 36, तो y बराबर 36 - 20 = 16, y का मान क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा, ठीक। यहाँ पर तो हमने देख लिया कि आयताकार बाग की लंबाई 20 है और चौड़ाई 16 है, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा, अतः बाग की लंबाई व चौड़ाई क्रमशः कितनी, 20 व 16 होंगी, 20 व 16 होंगी, ठीक है। इतनी बात आप 20 व 16 मीटर होंगी, इतनी बात आप लिख लीजिएगा लास्ट आंसर में, आपका कंप्लीट क्वेश्चन हो गया, ठीक है। इस तरह से आप ये क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चन शायद आया भी है एक बार बोर्ड एग्जाम में, तो ये इम्पोर्टेंट भी है, याद रखिएगा। इसे इरेज करते हैं। अगर इन दोनों के ग्राफ भी बनाना चाहें आप समीकरण से तो ग्राफ भी बना सकते हैं, लेकिन इसमें ग्राफ नहीं पूछा है तो ग्राफ मत बनाइए, कोई ज़रूरत नहीं इसकी, हटा दें इसको हम।
नोट कर लीजिए आप इसको। देखिए मैथ थोड़ा बहुत हो सकता है अभी कठिन लग रही है, लेकिन लगातार आप पढ़ेंगे, प्रयास करेंगे तो इजी हो जाएगी आपके लिए, ठीक है। और अगर नए लोगों तक हमारा वीडियो पहुंच रहा है, जो हमसे परिचित नहीं है, वो हमें ज़रूर बताएं कि हम तक पहुंच रहा है वीडियो, ठीक है। अन्यथा हमें यही नहीं पता चल रहा है किसके पास जा रहा है, किसके पास नहीं जा रहा है। तो यहाँ पर हम आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन में क्या कहा इसने। क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक का ही है, एनसीईआरटी बुक नहीं है तो आप खरीद लीजिए, नहीं तो आपकी फ़ोन में एक ऐप आती है एनसीईआरटी बुक्स एंड सोल्यूशन, ग्रीन आइकॉन आएगा ऐप का, वो डाउनलोड करिए, उसमें सारी बुकें मिल जाएंगी। तब तक के लिए वही ले लीजिए, अन्यथा आप बुक खरीद पा रहे हैं तो बुक खरीद लीजिए, तभी आपको पढ़ने में अच्छा लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है आगे बुक में क्या है कि रैखिक समीकरण दिया हुआ है आपको, रैखिक समीकरण, ये अगला क्वेश्चन है, 4th 5th 6 नंबर क्वेश्चन होगा ये। यहाँ पर कह रहा है रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 = 0 दिया गया है, और आपको इसी समीकरण से रिलेटेड ऐसे समीकरण लिखने हैं, जो ऐसे पेयर बनाने हैं समीकरणों के, जिसमें पहला पॉइंट दिया है कि कैसे पेयर बन जाएं, प्रतिच्छेदित रेखाएं हो जाएं। कैसे प्रतिच्छेदित, यानी कि इंटरसेक्टिंग लाइंस के पेयर बनाने हैं। इस इक्वेशन, एक इक्वेशन ये होना चाहिए, और अपनी मर्जी से आप दूसरा इक्वेशन लिख सकते हैं, लेकिन लाइंस कैसी होनी चाहिए, प्रतिच्छेदित रेखाएं, यानी कि इंटरसेक्टिंग रेखाएं होनी चाहिए, ये होना चाहिए। दूसरी कंडीशन में क्या होनी चाहिए, लाइन समांतर रेखाएं होनी चाहिए, समांतर रेखाएं होनी चाहिए। तीसरी कंडीशन में क्या होनी चाहिए, संपाती होनी चाहिए। यानी आपको खुद से एक इक्वेशन अलग से बनाना है जो इन कंडीशन को फॉलो करें और ये रेखाएं उनमें बन जाएं। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन इसी का ले लेते हैं। तो प्रतिच्छेदित रेखाएं, तो हमारे पास पहला इक्वेशन कौन सा है, पहला इक्वेशन है 2x + 3y - 8 = 0, ठीक है। यदि रेखाएं क्या हों, रेखाएं प्रतिच्छेदित हों, तो कौन सी कंडीशन लगेगी, तो शर्त क्या है, तो शर्त है आपकी, इसकी शर्त क्या है, प्रतिच्छेदित रेखाओं की शर्त a1/a2 ≠ b1/b2 होना चाहिए, है ना, होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तभी रेखाएं क्या होंगी, प्रतिच्छेदित होंगी, नहीं तो नहीं होंगी। तो हम इसके अकॉर्डिंग हम लिख लेते हैं। जैसे पहला इक्वेशन हमारा क्या है, 2x + 3y - 8 = 0। तो एक इक्वेशन ऐसा इसमें बना दें हम, नीचे इसके लिख दें कि ये कंडीशन फॉलो कर दे, a1/a2 बराबर नहीं हो b1/b2 के, नहीं इनका रेशियो बराबर ना हो, तो हम उल्टा कर देते हैं इनको, ठीक। 3x कर देते हैं और +2y - 10 कर देते हैं बराबर 0। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, तो यहाँ पे आपको 2/3 रेशियो मिल रहा है, यहाँ 3/2 रेशियो मिल रहा है। इसका मतलब यहाँ पे क्या है, 2/3 और यहाँ है 3/2 नॉट इक्वल टू, ठीक है। अर्थात ये दोनों युग्म क्या हैं, समीकरण 1 और 2, ये दोनों युग्म किस रेखाओं के हैं, प्रतिच्छेदित रेखाओं के समीकरण हैं, ठीक है। क्योंकि हमने यहाँ पे दिखा दिया है कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 के। इतनी बात समझिए आप। इसी तरह से समांतर रेखाओं का भी करना है। समांतर रेखाओं का कैसे, समांतर रेखाओं का देखें तो लिख लीजिए, समांतर रेखाओं के लिए, समांतर रेखा के लिए, समांतर रेखा के लिए क्या हो जाएगा, समांतर रेखा के लिए ये कौन सी कंडीशन लगती है, a1/a2 बराबर हो b1/b2 के, बराबर ना हो c1/c2 के। ये कंडीशन होती है किसके लिए, समांतर रेखाओं के लिए। तो यहाँ पर देखें पहला इक्वेशन क्या है, 2x + 3y - 8, यानी अब ऐसा इक्वेशन आपको लिखना है अपनी मर्जी से जो ये कंडीशन फॉलो करे, यानी पहले दो रेशियो सेम हो, तीसरा रेशियो सेम ना हो। तो चलिए देखते हैं,
यहाँ पर हम डबल कर देते हैं सबको, 4x प्लस 6y माइनस इसको हम क्या कर दें, इसको हम 10 कर दें, इसको हमने डबल नहीं किया। तो यहाँ पर देखिए 2/4, तो क्या आएगा कट के, यहाँ पे क्या आएगा 2/4 और यहाँ पर 3/6, यहाँ पे काटेंगे तो 1/2 आएगा, यहाँ भी काटेंगे 1/2 आएगा। 1/2 इक्वल टू 1/2 नॉट इक्वल टू 8/10, ये काटेंगे तो 4/5 आ जाएगा, है ना। तो हमारी कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है इस इक्वेशन में। अतः ये दोनों पेयर जो लाइन के हैं वो किस लाइन के पेयर हैं, समांतर रेखाओं के जोड़े हैं, ठीक है। तो इसी तरह आपको समपाती रेखा का कर लेना है, आपको होम टास्क है, करके देखिएगा। जरूरी नहीं है जो आंसर बुक में है वही आपका सेम मैच हो, बस कंडीशन फॉलो होनी चाहिए, ठीक है। एक बात ये भी याद रखिएगा कि जरूरी नहीं है आंसर में जो लिखा है वही समीकरण आप दें, समीकरण दूसरा भी हो सकता है, बस कंडीशन आपकी ये सेम होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है क्वेश्चन। ये आप नोट करते जाइए, एक रफ ले लीजिए और रफ में रफली नोट करते जाइए। आपके स्कूल में तो करा ही रहे होंगे, लेकिन यहाँ से भी कुछ जानकारी आप लेकर जाइए, अन्यथा ऐसे आप पढ़ लेंगे और रफ से नोट नहीं करेंगे तो कोई मतलब नहीं, फिर थोड़ा बहुत जानकारी यहाँ से भी ले जाइए, ठीक। आगे क्वेश्चन में है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि समीकरण दिए गए हैं 2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक में देख लीजिएगा। x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, पहला समीकरण x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 दिया है, और दूसरा है 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। आप क्वेश्चन जरूर पढ़ा करें, क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपके अंदर समझ डेवलप होगी। हम यहाँ क्वेश्चन पढ़ के बता देते हैं, तो क्वेश्चन बुक से आप देखेंगे तो आप समझ पाएंगे क्या कह रहा है बुक में क्वेश्चन करने के लिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है ये कि ये 2 समीकरण हैं, पहला और ये दूसरा, इनसे आप लाइन ड्रॉ करिए, इनसे आप ग्राफ ड्रॉ करिए। ग्राफ मान लीजिए ऐसा बनेगा कुछ, ठीक है। ग्राफ इनका कुछ ऐसा बनेगा क्योंकि ये इंटरसेक्टिंग लाइन्स होंगी, तो ऐसा ग्राफ बनेगा। तो ऐसे ग्राफ में एक ट्रायंगल बनेगा, यहाँ पे ऐसे ग्राफ में एक ट्रायंगल बनेगा और ट्रायंगल एक्स एक्सिस पर डिपेंडेंट है। तो यहाँ पर पूछ रहा है इसके जो वर्टेक्स हैं, इसके जो शीर्ष हैं, ये पॉइंट और ये पॉइंट, इन तीनों पॉइंट्स के आपको सिंबल, यानी जो तीनों पॉइंट्स हैं वही निकालने हैं आपको। तो वो कैसे निकालेंगे, ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। ग्राफ ड्रॉ करके ये पॉइंट्स आपको देखने पड़ेंगे कौन कौन से पॉइंट हो रहे हैं, ठीक है। यही इस क्वेश्चन में कह रहा है कि यहाँ पर समीकरण 2 दिए हैं, इनका ग्राफ खींचिए। एक्स अक्ष और इन रेखाओं के बीच बने त्रिभुज के शीर्षों के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, यानी वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स आपको बताने हैं, निर्देशांक बताने हैं, ठीक है। तो इसको कर देते हैं, उसके बाद शायद लास्ट ही क्वेश्चन है ये, और तो एनसीईआरटी का कोई क्वेश्चन है नहीं, ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। और भी बुक अगर आप पढ़ रहे हैं उसका कोई क्वेश्चन अगर है आपका फंस रहा है तो हमें बताइए, हम उसको भी सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ पर इसके पहले तो पॉइंट्स निकालने होंगे ग्राफ खींचने के लिए, ठीक। पहले अब देखिए यहाँ पर पहला इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, ये पहला इक्वेशन। इसके पॉइंट निकालते हैं पहले, इसके पॉइंट निकालेंगे तो क्या आएंगे पॉइंट्स आप कैसे भी निकाल सकते हैं, पॉइंट निकालेंगे तभी आपको ग्राफ बन पाएगा। यहाँ पर अगर हम x की वैल्यू 0 कर दें तो y की वैल्यू 1 आ जाएगी, ठीक है। कैसे, x 0 हो गया, 1 इधर आएगा, माइनस का y बचा, माइनस माइनस कैंसिल, तो क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा आपका, ठीक है। अगर हम y 0 कर दें तो x का मान -1 आ जाएगा, ये भी बात समझ लीजिए। तो इसके 2 पॉइंट आए, 2 0, 1 और इसके -1, 0, ये पॉइंट आ गए, ठीक है। आगे बढ़े तो अगर दूसरा समीकरण देखें हम, तो दूसरा समीकरण है 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। इसके लिए हम टेबल बनाएं अगर, तो इसके लिए भी टेबल बना सकते हैं। 2 पॉइंट्स यहाँ से निकाल लीजिए, x y, चाहे तो 3 पॉइंट भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर अगर हम x 0 कर दें, अगर हम यहाँ पर x की वैल्यू 0, तो ये टर्म 0 हो जाएगी,
पूरी सॉल्व करके भी देख सकते हो आप। ये 0 हो जाएगा, बच्चा 2y माइनस 12 बराबर 0, 12 इधर आएगा प्लस का हो जाएगा, 2 गुणे में है इधर भाग में जाएगा तो कट के 6 आ जाएगा, तो y का मान क्या होगा 6 हो जाएगा। अगर y को 0 कर दें तो क्या होगा, ये वैल्यू 0 हो जाएगी, 12 उधर जाएगा प्लस का, 3 से भाग होगा तो x का मान 4 आ जाएगा। यहाँ पे पॉइंट आया 0,6, यहाँ पे 4,0 पॉइंट आ गए। तो ये हमारे पॉइंट्स हो गए। पॉइंट्स को हमें ग्राफ पे पुट करना है, तो ग्राफ देखिए कैसे बनाएंगे। यहाँ पे x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये y डैश है, ये x डैश है। x डैश का मतलब है इधर निगेटिव वैल्यू रहेंगी, इधर निगेटिव, इधर पॉजिटिव रहेंगी, ठीक है। तो यहाँ पर 9th में सीखा होगा आपने 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरह से सेम डिस्टेंस पर आपको एक कट लगानी है। अब हमारी डिस्टेंस थोड़ा इधर उधर हो सकती है, लेकिन आप स्केल से खींचिएगा तो, या फिर ग्राफ पेपर ले लीजिएगा, उस पर अच्छा बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए आगे 0,0 पॉइंट ये होगा ओरिजिन पॉइंट। यहाँ पर पहला पॉइंट इस लाइन का ड्रॉ करें अगर हम, तो 0,1 लिखना है, 0,1 0 x पे 1 y पे, ये पॉइंट हो गया इसका 0,1 का, ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है -1,0, -1,0 का मतलब है x पे -1 चलना है। यहाँ पे देखो x पे -1 चले, y पे 0, तो ये -1,0 है। ये दोनों पास पास एकदम पॉइंट आए, देखिए, है ना। तो इसका हम ग्राफ ऐसे खींच देंगे, ऐसे लाइन बनेगी, ठीक है। ये लाइन किसकी है, ये लाइन है x माइनस वाई प्लस 1 की। फिर आगे बढ़ें, फिर आगे इसके ड्रॉ करने हैं 0,6, यानी x पे 0 है, y पे 6 है, 1 2 3 4 5 6, ये पॉइंट हो गया, यानी कि 0,6 हो गया है पॉइंट, ठीक। उसके बाद 4,0, तो 1 2 3 4, 4,0 ये हो गया, ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट और ये पॉइंट मिला दीजिए आप ऐसे। तो आप देखेंगे यहाँ पर एक ट्रायंगल बना, यहाँ पर एक ट्रायंगल बना है ऐसे। इसी ट्रायंगल के आपको वर्टिसेस फाइंड करने हैं, ठीक है, वर्टेक्स निकालने हैं। तो इसका वर्टेक्स आपको पता ही है -1,0, इसका वर्टेक्स पता है 4,0, इसका वर्टेक्स बताना है। तो ये वर्टेक्स जो है देखिए ध्यान से, 1 2 3, यानी y पे 3 है और x पे कितना है 1 2 समथिंग मान लीजिए, ठीक है। हो सकता है हमारा ग्राफ थोड़ा बहुत गलत हो सकता है, क्योंकि हमने कोई मेजरमेंट करके नहीं ग्राफ खींचा है। तो यहाँ पर हमारे जो पॉइंट्स आ रहे हैं वो कौन से आ रहे हैं, 2,3 आ रहे हैं पॉइंट्स, ठीक है। अब आप बुक में देख लीजिएगा, नहीं ग्राफ पेपर बनाएंगे तो एग्जैक्ट पॉइंट आ जाएंगे। हो सकता है थोड़ा बहुत इधर उधर हो गया हो, लेकिन इसी तरह पॉइंट आपको निकालने हैं, ठीक है। जो भी पॉइंट यहाँ पर आएंगे वो पॉइंट्स बता देने, वही कोऑर्डिनेट्स होंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, आगे लेक्चर में मिलते हैं हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में, और नेक्स्ट एक्सरसाइज जो भी क्वेश्चन होंगे वो हम बता देंगे। अगर आपको और कुछ भी पढ़ना है, साइंस भी पढ़नी है, तो हमें बताएं, साइंस के लेक्चर भी हम अपलोड कर देंगे, ठीक है। थैंक यू।